नमस्ते। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, दिनों दिन आपकी मेडिसिन बढ़ती चली जा रही है और डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर कोई प्री डायबिटिक है या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ लोगों को रहती है और आनुवांशिक रूप से आपको भी डायबिटीज़ होने का डर है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। डायबिटीज़ को रिवर्स करने या कंट्रोल करने या मैनेज करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ अच्छी लाइफ स्टाइल, जिसमें डाइट, योगा और एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं डायबिटीज़ के लिए कंप्लीट योगा सीरीज आज के वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। आज के वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और वीडियो के साथ साथ अभ्यास करिए। आइए अब हम योगा फॉर डायबिटीज़ के लिए योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप योगा मैट के ऊपर किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सुखासन की स्थिति जिसमें आप कंफर्ट हैं। बैठने में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी हिप और नी दोनों एक लाइन नहीं हो रहे हैं, आपकी घुटना हिप से काफ़ी ऊपर हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो आपको एक पिलो के सपोर्ट से या किसी भी चीज़ का हाइट लेकर के बैठना चाहिए। तो इस तरीके से पिलो के ऊपर आप बैठ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इससे आपकी स्पाइन काफ़ी लंबी हो रही है। सबसे पहले डायबिटीज़ की इस सीरीज में हम कुछ समय अपने शरीर को प्रिपेयर करेंगे, कुछ बेसिक वार्म ऑफ करेंगे शरीर को, जिससे आगे के आसन का अभ्यास करने में हमें हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम रिस्ट रोटेशन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आएं, अपनी मुट्ठियां बंद कर लें। अब आंखें बंद रखेंगे और ध्यान अपने रिस्ट पर रखेंगे और रिस्ट रोटेशन करेंगे 10 बार। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट रोटेशन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे, दोनों हाथों की एल्बो को क्लोज करेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों एल्बो को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कान से सटाते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे करेंगे। ऐसे हम 8 बार अभ्यास करेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर डाउन। 2 कंटिन्यू प्रैक्टिस। 3 4 इनहेल ऊपर, एक्सेल एंड डाउन। 5 कम ऑन, इनहेल अप, एक्सेल एंड डाउन। 6 once again inhale up, exhale and down। 7 last time, inhale, exhale and 8। now opposite rotation, inhale पीछे से ऊपर, exhale and down। 8 come on। 7 again, inhale up, exhale down। 6 yes। 5 4 3 2 and 1। धीरे से हाथों को नीचे कर लेंगे। आप अपनी सांसों के साथ या सामान्य सांसों से भी इस शोल्डर रोटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास हम करेंगे गर्दन का अभ्यास। कंधे को पीछे की तरफ घुमाएं, नीचे डाउन करके रखें। कान और कंधे के बीच की दूरी आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए गले को ऊपर करिए, सांस छोड़ते हुए गले को नीचे करेंगे। आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नीचे गले को नहीं करेंगे, सेंटर तक ही लाएंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए गले को नीचे करेंगे। एक और बार अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर करिए, ऊपर की तरफ देखिए, सांस छोड़ते हुए गले को नीचे। अब सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए गले को राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे। अपने चिन को शोल्डर के बराबर ले जाने की कोशिश करिए। फिर सांस भरते हुए बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की तरफ ले जाइए। फिर से सांस लीजिए, गर्दन को बीच की तरफ लाएं, सांस छोड़ते हुए गले को राइट साइड टर्न करिए।
Again inhale, come in center. When you exhale, turn your neck left side. अंतिम बार लंबा गहरा सांस लेते हुए बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए गले को राइट साइड। अब सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए गले को लेफ्ट साइड। फिर सांस भरते हुए बीच में आइए, स्पाइन आपकी सीधी होगी। पूरा सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कंधे की तरफ ले जाइए, राइट साइड गर्दन को झुकाइए। फिर सांस भरते हुए बीच में आइए, exhale and bend left side. Come on, inhale center, exhale and right side. Come on, inhale center, exhale and left side. Now last time, inhale center, exhale and right. Come on, inhale center, exhale and left. Now inhale, come in center. When you exhale, head down, गले को नीचे। नेक रोटेशन का अभ्यास करेंगे। अगर आपको गर्दन में दिक्कत रहती है तो इसे आप स्किप करेंगे। सांस भरते हुए गले को राइट साइड से रोटेट करना स्टार्ट करिए। पूरा सांस छोड़ते हुए रोटेशन कंप्लीट करिए। 1, फिर से इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन 2, आखिरी बार इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन 3, अपोजिट। कम ऑन 3, yes 2 and 1. Good. बेसिक जॉइंट मूवमेंट के पश्चात अब हम आगे कुछ बेसिक स्ट्रेच करेंगे जिससे आसनों को करने में हेल्प मिलेगा। सबसे पहले दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाइए, अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ करिए, योर पाम फिशिंग अप। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। अपने फिंगर इंटरलॉक करिए और हथेलियों को ऊपर करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। आप हथेलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाइए, अपने दोनों बटक्स को नीचे की ओर दबाइए, पेट को अंदर खींच के रखिए। सांसें आपकी या तो सामान्य या तो आप सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 10 सेकेंड इस पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लंबा गहरा सांस लेते हुए हाथों को और ऊपर खींचिए और पूरा सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से नीचे कर लीजिए। अब फिर से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे। सांस भरते हुए सांस छोड़ेंगे, राइट पाम को जमीन पे रखेंगे और लेफ्ट बाइसेप्स को अपने कान से लगाएंगे और धीरे धीरे आप जितना आगे जा सकते हैं हाथ को आगे करेंगे। ध्यान रहेगा लेफ्ट घुटना और लेफ्ट बटक जमीन पर फिक्स रहे। इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप कर पाएंगे तो राइट एल्बो को भी जमीन पर बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड इसमें रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। आप सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए या तो सांसें सामान्य रखिए। 3, come on 2 and 1. Now inhale, come in center again. Same practice on other side. When you exhale, left palm on the ground, right biceps on your ear. Make sure fix your right knee and right buttocks on the ground. If you are comfortable, your left elbow on the ground and twist your upper body and keep breathing. Come on 1 2 yes 3 4 5 6. Come on 7 8 9. Inhale, come in center. Exhale and both arms down. Now raise your both arms up at shoulder level. Once again दोनों हाथ shoulder level पे लाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को पीछे जमीन पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट नी को पकड़ेंगे और बहुत अच्छे से सांस लेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर को ट्विस्ट करेंगे और होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ फिर से शोल्डर लेवल पे लाइए और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड लेफ्ट हाथ
पीछे राइट हाथ से नी को पकड़ें, बहुत अच्छे से सांस लें और सांस छोड़ते हुए कमर को ट्विस्ट करें। इस पोजीशन में 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 सांसें आपकी चलती रहेगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस भरते हुए बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से नीचे करिए। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, फिंगर्स अंदर की तरफ रहेगा, कंधे को पीछे की तरफ घुमाइए, नीचे डाउन करिए, बहुत अच्छे सांस लीजिए, अपने छाती को फुलाएंगे और ऊपर देखेंगे और पूरा सांस छोड़ दीजिए, छाती को और आगे की तरफ ढकेलिए और 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए। सांसें आपकी सामान्य होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस भरते हुए धीरे से आएंगे वापस, पूरा सांस छोड़ देंगे, दोनों हाथों को सामने जमीन पे रखेंगे, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेंगे और पूरा सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते जाएंगे, सामने की तरफ झुकते जाएंगे, सामने की तरफ झुकते जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये आपकी स्पाइन को प्रिपेयर करेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आइए वापस। तो ये हमने अपने अपर बॉडी को प्रिपेयर किया डायबिटीज के योगाभ्यास के लिए, आसनों के अभ्यास के लिए। अब हम अपने लोअर लिम्स को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को आप लंबा करिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए, कमर कंधे को पीछे की तरफ घुमाइए और नीचे डाउन करिए। पैरों को फ्री कर लीजिए, पहले बहुत अच्छे से फ्री करिए, साइड टू साइड जमीन पर लगाएं, घुटने को थोड़ा अप डाउन करें। यस। अब हम एंकल रोटेशन करेंगे 10 टाइम्स। सांसें आपकी सामान्य होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एंकल रोटेशन करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Come on, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, स्पाइन आपकी पूरी सीधी होगी। स्पाइन को सीधा करें, अपने दोनों सिटिंग बोन को एडजस्ट करें और नी को स्विंग करें, अप एंड डाउन करें। कम ऑन, 15 to 20 टाइम्स करेंगे, आंखें आपकी बंद रहेगी। कम ऑन, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। 5 टाइम मोर प्रैक्टिस। इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। फिर से इनहेल, दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं। ये हमारे हिप जॉइंट को ओपनिंग करेगा, जिससे हम आसनों का अभ्यास बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक्सहेल एंड नीचे डाउन। कम ऑन, इनहेल बोथ नी टुगेदर, एक्सहेल एंड डाउन। नाउ वन मोर टाइम, इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल एंड डाउन। नाउ रिलैक्स, दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं। ये सारे अभ्यास हमें आसन के प्रिपरेशन के लिए करना है। तो आइए अब हम उन आसनों की ओर जाएंगे जो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहला आसन का अभ्यास हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन पे आएंगे। दोनों हाथों को किसी भी साइड करते हुए वज्रासन पे आएंगे। अब हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने राइट मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। राइट मुट्ठी बंद करिए और छोटी उंगली साइड को नाभि के जस्ट नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ को इस अंगूठे के ऊपर। अब सबसे पहले हम समझते हैं, हम जब मंडूकासन में सामने जाएंगे, जब हम मंडूकासन में सामने जाएंगे
तो सांस छोड़ते हुए हम जाएंगे और सांस को, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बाहर रोकेंगे या फिर सांसों को सामान्य रखते हुए या मुंह से धीरे धीरे आप सांस छोड़ते रहेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आप लंबा गहरा सांस लीजिए, बहुत अच्छे से पेट को दबाते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे 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 सामने झुकिए और सामने की तरफ देखिए और इस पोजीशन पे होल्ड करिए। आप चाहे तो सांस रोकें, बाहर की तरफ रोकें या मुंह से सांस छोड़ते रहें या सामान्य स्थिति बना के रखें। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। एक और बार करेंगे। यहां हम 10 सेकेंड के लिए होल्ड किए हैं, आप चाहें तो 15 सेकेंड से 20 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरे राउंड फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे और पूरा सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। कम ऑन, बेंड फॉरवर्ड, लुक फ्रंट। अगर आप कंफर्टेबल, सांस को बाहर रोकिए। 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अगेन इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आइए। एक्सहेल। मंडूकासन पेट से संबंधित सारी बीमारियों के लिए अच्छा है और डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आसन है। तो आप 10 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करते हुए इस आसन को 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन के लिए हम दोनों पैरों को फिर से लंबा करेंगे। अर्धमत्स्येंद्र आसन एक ट्विस्टिंग पोस्चर है और सारी ट्विस्टिंग पोस्चर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। सबसे पहले अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और इस राइट पंजे को लेफ्ट घुटने के साइड में रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए राइट हिप के नीचे रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से अपना राइट हाथ पीछे चले जाएगा और सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ से अपने घुटने को पकड़ेंगे और लंबा सांस फिर से लेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को अपनी ओर खींचेंगे और कमर को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करेंगे और कंधे के ऊपर से देखेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरे साइड से करेंगे। अब दोनों पैर सामने लंबा करें। अब लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और लेफ्ट पंजे को घुटने के साइड में रखिए। धीरे से लेफ्ट हाथ को पीछे। अगर आप योग अभ्यासी हैं तो इस अर्धमत्स्येंद्र आसन को थोड़ा एडवांस भी आप कर पाएंगे। पहले आप अपने राइट पैर को घुटने से फोल्ड करिए, सांस भरिए राइट हैंड ऊपर। अब आप अपने राइट एल्बो को नी के पास सेट करिए। हाथ को या तो ऊपर रखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, या इस हाथ से एंकल को पकड़ेंगे और कमर को ट्विस्ट करेंगे और कंधे के ऊपर से देखेंगे। पहले जो हमने अभ्यास किया था आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो ये भी आप कर सकते हैं और इस स्थिति में 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 1 2। सांसें आपकी सामान्य चलती रहेंगी। आप अपने आप को ट्विस्ट करते रहने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे से सांस भरते वापस आएंगे। आप हाथों को भी वापस ले आए और पैरों को लंबा कर लेंगे और पैरों को थोड़ा फ्री कर लेंगे। आप अगर आप थक गए होंगे तो थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके इस पोजीशन पे रिलैक्स करेंगे, दंडासन पे। डायबिटीज के इस सीरीज में अगला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है जो कि पेट से संबंधित बीमारियों के लिए अच्छा है। ये हमारी पेंक्रियाज, हमारी लीवर्स और अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा आसन है।
इसके लिए हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर करेंगे और हाथों को अच्छे से खींचेंगे और पूरा सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और अपने हाथ से पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। या तो आप अंगूठे को पकड़ेंगे या तो साइड से पंजे को पकड़ लेंगे, जिसमें आप कंफर्ट होंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है पश्चिम उत्तानासन करते समय कि जब आप झुकेंगे तो सबसे पहले आपका पेट जांघ से लगना चाहिए। पेट जांघ से लगेगा, उसके बाद छाती और चीन नीचे जाना चाहिए। तो इस तरीके से पेट, छाती, चीन आपका पैर से लगेगा। लेकिन अगर आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप सामान्य पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, पेट को ही जांघ से लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका पेट ही जांघ पे लगा है तो आप सामान्य सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर सामान्य सांसों के साथ आप इस आसन पे बने रहेंगे। इस आसन को भी 10 सेकंड के लिए रुकेंगे इस आसन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। आप दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे। अगर आपको कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, सियाटिका या कमर से संबंधित अन्य बीमारियां जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस आदि की समस्या रहती है, तो आप पश्चिम उत्तानासन पे नी को थोड़ा फोल्ड करेंगे, दोनों नी को फोल्ड करेंगे और हाथ को काप मसल के साइड में जमीन पे रखेंगे और लंबा सांस लेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। केवल पेट को जांघ से लगाएंगे और छाती को जांघ से लगाएंगे। इस तरीके से आप कमर दर्द की समस्या में पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास कर पाएंगे। या फिर आप दूसरे मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो एक बोल्स्टर या किसी पिलो को आप अपने थाइस पर रखेंगे, जिससे कि बोल्स्टर का छोर जो है, बोल्स्टर का आखिरी सिरा या तकिए का पेट पर लगेगा। अब आप सांस लेंगे, स्पाइन को अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए बोल्स्टर को पकड़ के सामने झुकेंगे और ऊपर की तरफ ही देखेंगे। इस तरीके से आप बोल्स्टर के माध्यम से या पिलो के माध्यम से भी आप इस पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं, अगर आपको कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे तब। अगले आसन के क्रम में अब हम पेट के बल करने वाले आसन करेंगे, जिसमें जो डायबिटीज के लिए महत्वपूर्ण आसन है धनुरासन। उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। बड़े आराम से हम दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए पैरों को घुटने से पीछे की तरफ सीधा करने की कोशिश करिए और जिससे ऑटोमेटिक आपकी अपर बॉडी ऊपर उठेगा। पैरों को और सीधा करिए और पूरा सांस को छोड़ते हुए आप जितना ज्यादा ऊपर स्ट्रेट हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, आप इस धनुरासन में आके होल्ड करेंगे। इस आसन पे भी आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। आपकी सांसें सामान्य रहेगी, आपका ध्यान आने वाले खिंचाव पर या फिर दोनों भवों के बीच या आंख बंद होगी। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। कम ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पूरा सांस छोड़िए और वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। धनुरासन में हमारे पेट की मांसपेशियों की बहुत अच्छे से मसाज होती है और हमारी बैक स्पाइन की ओपनिंग होती है। पेट के मसाज होने से ये डायबिटीज में हमें हेल्प करेगा। अब हम सीधा लेटकर करने वाले आसन में हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को हम घुटने से मोड़ेंगे और अपने हाथों के फिंगर्स को अपने शिन बोन पर लॉक करेंगे। शिन बोन कहने का मतलब घुटने के नीचे वाली हड्डियां। अब बहुत अच्छे से पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस थाइस को अपने छाती से लगाएंगे, हग करेंगे। अगर आपको गर्दन में समस्या रहती है तो आप इसी पोजीशन पे बने रहेंगे। कमर में दिक्कत रहता है तो इसी पोजीशन पे बने रहेंगे। अदरवाइज आप चिन को घुटने से लगाएंगे और इसे भी 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। धीरे से आप वापस आइए, सांस ले लीजिए और पूरा सांस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे पैरों को लंबा कर लीजिए। आप चाहें तो इस पवन मुक्तासन को 2 बार अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको पेट से संबंधित समस्या रहती है तो इन पवन मुक्तासन को 2 बार आप अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे सव उद्राकर्षण आसन। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, ट्विस्टिंग आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सव उद्राकर्षण के लिए हम अब सबसे पहले अपने राइट पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे और राइट पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हाथ से राइट नी को पकड़ेंगे, बहुत अच्छे से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट घुटने को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और चेहरे को राइट साइड। इस तरीके से हम अपने कमर को बहुत अच्छे से ट्विस्टिंग दे रहे हैं, ठीक वैसे जैसे हम किसी कपड़े को निचोड़ते हैं। कंधे को भी जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे और घुटने को भी जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। ये आसन डायबिटीज के साथ साथ कमर दर्द से के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस आसन में कम से कम 20 से 25 सेकेंड हम रुकेंगे। तो मैं 10 काउंट करूंगा, आप 20 से 25 सेकेंड इस आसन पे रुक सकते हैं या उससे ज्यादा भी रुक सकते हैं। सांसें आपकी सामान्य चलते रहेगी। आइए 10 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सांस भरते हुए आइए वापस, पूरा सांस छोड़ दीजिए, पैर को सीधा कर दीजिए। यही अभ्यास को हम दूसरे साइड से करेंगे। अपने राइट थाई के ऊपर लेफ्ट पैर का सोल रखेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, बहुत अपने लेफ्ट हाथ को शोल्डर लेवल पे रखेंगे। बहुत अच्छे से सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़ते हुए राइट घुटने को लेफ्ट साइड जमीन की तरफ, चेहरे को लेफ्ट साइड और लेफ्ट कंधे को भी जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने को भी लगाने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे। आइए 10 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, सांसें आपकी चलती रहे। 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सांस भरते हुए आइए बाबा। आप चाहें तो इसे 25 से 30 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे दोनों तरफ बराबर समय होल्ड करें। अब हम अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। तो दोनों पंजों के बीच हिप के बराबर गैप देंगे। या तो सबसे पहले हम दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप एंकल को नहीं पकड़ पाएंगे तो आप अपने हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हील को पकड़ने के लिए आप पैरों को थोड़ा आगे करिए। अगर आप हील को भी नहीं पकड़ पाएंगे तो हाथों को जमीन पर रखेंगे। तो आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप या तो एंकल पे हाथ या तो हील को टच करेंगे या तो हाथ जमीन पे रखेंगे। तो अभी हम एंकल पकड़ेंगे और सांस भरते हुए कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएंगे। कंधा जमीन पर फिक्स होगा, चिन ऑटोमेटिक छाती से लग जाएगा। और इस स्थिति में आपसे हो पाए तो आप ब्रीथ करेंगे, जिससे कि साउंड आएगा उज्जयी ब्रीथ। 5 से 10 ब्रीथ इस आसन पे होल्ड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो इन दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लेंगे और अपने एल्बो को थोड़ा अंदर करेंगे और कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। एड़ी को ऊपर उठाते हुए कमर को भी अच्छे से ऊपर उठाएंगे और कमर को मैक्सिमम उठाने के बाद एड़ी को वापस जमीन पे रख लेंगे और इस पोजीशन पे बने रहेंगे। हाथों के कारण आपको ज्यादा समय रुकने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। 15 से 20 सेकेंड इस आसन पे आप होल्ड करेंगे। ध्यान रहे आपकी नी और एंकल एक लाइन पर हो। पंजा थोड़ा आगे आएगा और नी और एंकल और थोड़ा आगे लाइए और नी और एंकल को एक लाइन बना के रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आ जाएंगे वापस और पुनः एक बार दोनों पैरों को हग कर लेंगे काउंटर करने के लिए। पवन मुक्तासन। आप चाहें तो चिन को घुटने से लगा सकते हैं या चिन को जमीन पे ही रखिए। अब यहां पर हम अपने कमर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके लिए हम
झूला झूलेंगे, साइड टू साइड पहले झूला झूलें, साइड टू साइड झूला झूल लीजिए। अपने पीठ के अच्छे से मसाज करिए, या आप चाहें तो आगे पीछे भी झूला झूल सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आगे पीछे भी अच्छे से झूला झूलें, जिससे आपकी पीठ की मसाज होगी। और थोड़ी देर के लिए फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन की स्थिति में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। आसनों के अभ्यास के कारण जो थकान हमारे मांसपेशियों में, हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, उसे हम रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे। तो हम अब आगे अभ्यास करेंगे शुप्त बद्ध कोणासन, जो कि बोल्स्टर के सपोर्ट से या पिलो के सपोर्ट से आप कर सकते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन के लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आएंगे। इस अभ्यास को करने के लिए हमें एक बोल्स्टर या पिलो और 2 ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने बोल्स्टर को अपने कमर के पास सेट करेंगे, टेलबोन के पास। बोल्स्टर को सीधा रहे इसका आप ध्यान देंगे, और एक पिलो बोल्स्टर के आखिरी छोर पर रख देंगे ताकि वो हमारे गर्दन को सपोर्ट दे। और दोनों पैरों में हम बटरफ्लाई की स्थिति बनाएंगे और घुटने के नीचे दोनों ब्रिक को सपोर्ट दे देंगे। आप ब्रिक की जगह पिलो को भी यूज कर सकते हैं। और इस पोजीशन में हाथों के सपोर्ट से हाथों को पीछे रखेंगे और हाथों के सपोर्ट से सीधा लेट जाएंगे। आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, अपने गर्दन को प्रॉपर पिलो से सपोर्ट देंगे और अपने एल्बो को जमीन पे रखते हुए हाथों पे मुद्रा, और आंखें आपकी बंद होगी। इस पोस्चर में 2 से 5 मिनट के लिए हम होल्ड करें। इस पोस्चर का हमारे YouTube में स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। अगर इस पोस्चर को और आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। तो 2 से 5 मिनट इस आसन पे हम होल्ड करेंगे। आंखें आपकी बंद होगी, सजगता आपकी सांस पर होगी। इस स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपकी डायफ्रामिक ब्रीदिंग ऑटोमेटिक चलेगी। सांस आएगी, आपका पेट ऊपर की तरफ जाएगा, सांस जाएगी, आपका पेट अंदर होगा। ये नेचुरली आप फील कर पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी सांस को महसूस करिए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में सही तरीके से बैठना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले भी मैंने प्राणायाम और मेडिटेशन में कैसे बैठें इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर भी उस बैठने का सही तरीका सीख सकते हैं। अभी हम हाइट लेकर के बैठेंगे जिससे हमारा स्पाइन ज़्यादा स्ट्रेट होगा। इसके लिए आप एक बोल्स्टर लेंगे, या आप चाहें तो एक पिलो के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और आप बोल्स्टर के ऊपर बैठ जाएंगे कुछ इस तरीके से। और दोनों एंकल को, दोनों हिल को एक लाइन बनाएंगे और दोनों घुटना जमीन की तरफ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अपने नाभि और छाती के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे और नीचे डाउन करेंगे। हाथों में मुद्रा, ज्ञान है चिन्ह की मुद्रा। तो यहाँ पे हम विशेष मुद्रा का अभ्यास करेंगे, आदि मुद्रा। उसके लिए हम अपने अंगूठे के टिप को छोटी उंगली के बेस पे रखेंगे और मुट्ठी बंद कर देंगे और इसे घुटने के ऊपर रखेंगे, और हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति षटकर्म के अंतर्गत आता है और इसे हम प्राणायाम के नाम से भी इसका अभ्यास करते हैं। तो हम 60 का 3 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे। मैं 60 काउंट करूंगा, आप तब तक स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति कैसे करना है इसके लिए हम आगे और विस्तार से वीडियो बनाएंगे। अभी शॉर्ट में हम समझते हैं। सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर करना। जैसा आप देखिए, पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस को छोड़ना है। छोड़िए, कुछ इस तरीके से। यस, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को बाहर निकालना, इस तरीके से। तो आइए हम कपालभाति का अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। हाथों में आदि मुद्रा, आंखें आपकी बंद। ध्यान रहे आपकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलेगी, मुद्रा आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, पोस्चर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। सबसे पहले एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस छोड़ दीजिए और स्ट्रोक लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 33 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, आंखें आपकी बंदी होगी, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करेंगे और अपने आप को दूसरे राउंड के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आप अभ्यासी हैं तो आप कपालभाति को कंटिन्यू आप कर सकते हैं, आप 5 से 10 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो दूसरे राउंड के लिए हम तैयार होते हैं। फिर से दूसरा राउंड, लंबा सांस लीजिए, पुनः सांस को बाहर छोड़ दीजिए, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए और फिर से स्ट्रोक लगाना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। रिलैक्स फॉर मोमेंट। वंस अगेन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। कपालभाति के माध्यम से हमारी सारी टॉक्सिन्स हमसे बाहर निकलती है। कपालभाति डायबिटीज के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा षटकर्म या प्राणायाम है। तीसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। आइए फिर से तीसरा राउंड करते हैं। लंबा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़ दीजिए। अब स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, आंखें आपकी बंद ही होगी और सारा ध्यान पेट पर, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अब हाथों की मुद्रा रिलीज कर देंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हमारे डाइजेशन से संबंधित समस्या के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे जठराग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करता है, प्रदीप्त करता है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सबसे पहले लंबा सांस लेंगे, स्पाइन को पूरा सीधा करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सामने झुक जाएंगे। पूरा सांस बाहर छोड़ के सामने झुकेंगे, जिससे पेट हमारा लूज हो जाएगा। अब पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हम करेंगे। सांस बाहर रहेगा और पेट को हिलाएंगे।
फास्ट हिलाएंगे, जितना फास्ट हम पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं, अंदर बाहर करते रहिए। आप अपनी कैपेसिटी में मैं 10 काउंट करता हूं, आपको करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाइए, पूरा सांस छोड़िए। आपको ध्यान रखने वाली बात है, कपालभाति और अग्निसार में अंतर है। कपालभाति में हम सांस को छोड़ करके पेट को अंदर करते हैं, जबकि अग्निसार क्रिया में सांस को बाहर रोककर हम अच्छे से पेट को अंदर बाहर करते हैं। अगर आपकी सांस अंदर आ जा रही है तब हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और आप अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले फिर से सांस लीजिए और मुंह से फोर्सफुली सांस को निकालिए। अब हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप सांस लीजिए और मुंह से फोर्सफुली सांस बाहर निकालिए। दोनों नाक को आप बंद कर दीजिए जिससे सांस अंदर ना आने पाए। अब आप पेट को अंदर बाहर फास्ट अंदर बाहर करिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस भरते हुए धीरे से वापस आए और पूरा सांस छोड़ दीजिए। तो अगर आप बिगिनर्स होंगे तो इस तरीके से नाक बंद करके आप अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप बिना नाक बंद के अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार को 4 से 5 राउंड आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम 1:2 रेशियो का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन को समझेंगे। अपने लेफ्ट हाथ में ज्ञान या चिन्ह की मुद्रा बनाएंगे और राइट हाथ को ऊपर करते हुए राइट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के बेस पर क्लोज करेंगे और इस मुद्रा बनाते हुए इसे नाक के पास ले जाएंगे। अब हमें राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को ऑपरेट करना है, राइट रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर या किसी एक से लेफ्ट को ऑपरेट करना है। तो इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें और लेफ्ट से पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे आप लेफ्ट से सांस लीजिए, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस लेंगे, लेते जाइए। जब आपने लेफ्ट से सांस भर लिया तो लेफ्ट को क्लोज करिए और इसी सांस को राइट से धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे छोड़ते जाइए। और फिर धीरे धीरे राइट से सांस लीजिए और राइट से सांस लेने के पश्चात राइट को क्लोज करते हुए लेफ्ट से सांस बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसको आप अच्छे से समझिए। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। उसके लिए फिर से हम तैयार होंगे। हाथों को नीचे कर लीजिए। मेरे 6 काउंट पे आपको इनहेल करना है। अनुलोम विलोम के लिए या नाड़ी शोधन के लिए आप मुद्रा बनाने के पश्चात मेरे 6 काउंट पे आपको इनहेल करना है और 10 काउंट पे एक्सहेल करना है। जितना हम इनहेल कर रहे हैं उसके 1.5 से 2 गुना हम सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप 1.5 से 2 गुना सांस नहीं छोड़ पाएंगे तो जितना हो पाए आप ज़्यादा इनहेल से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं अभी आप काउंट कर रहा हूं, आप अपने काउंट पे भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। अब हम काउंट के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। मैं 6 काउंट करूंगा जिसमें आपको इनहेल करना रहेगा और 8 काउंट पे एक्सहेल करना रहेगा या 10 काउंट पे एक्सहेल करना रहेगा। तो सबसे पहले हम मुद्रा बनाएंगे जैसे शुरू में हमने सीखा है। अब राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करिए और लेफ्ट से पूरा सांस छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट से सांस लेना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट को क्लोज करिए, राइट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे राइट से लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। राइट को क्लोज करिए, लेफ्ट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 1 2 3 4 5
6. Close your left nostril, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Close nostril, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale through the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale through right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को करते रहिए। अपने काउंट, आप जितना काउंट में सांस ले पा रहे हैं लीजिए और उसका डबल सांस छोड़ने की कोशिश करिए। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे नाड़ियों की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान रहे आपकी सांस बहुत स्लो और धीमा हो। जितना और धीमा और स्लो आप ब्रीथ कर सकते हैं उतना स्लो और धीमा ब्रीथ करिए। एक्सेल को हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करिए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांस पर ही रहे। जितना काउंट आप इनहेल कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सेल करिए। कुछ देर के लिए इस अभ्यास को करते रहिए। आप अपना समय लीजिए। जब आप लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे तब आप धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, हाथों को वापस ले जाएंगे। अपना समय लीजिए। लेफ्ट से सांस छोड़ने के पश्चात आप धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम थोड़ी देर शांत होकर के बैठेंगे और कुछ देर अपने सांसों को महसूस करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के कारण, आसन के अभ्यास के कारण जो भी चेंजेस है उसे महसूस करें। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हमारे शरीर और मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार है। हम महसूस करेंगे कि हमारा शरीर और मन पूरी तरीके से शांत है, पूरी तरीके से शिथिल है। हम फिजिकली, शारीरिक रूप से एक्टिव हैं और मानसिक रूप से शांत है। We are the physically active and mentally relaxed, complete relaxed. हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर डायबिटीज को हील करने की क्षमता है। मैं डायबिटीज को हील करने के लिए समर्थ हूँ और मैं महसूस कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी डायबिटीज की समस्याएं धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली जा रही है और मैं एक स्वस्थ जीवन की ओर प्रवेश कर रहा हूँ, स्वस्थ जीवन की ओर प्रवेश कर रही हूँ। मैं यह संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि डायबिटीज को मैं हरा के रहूँ, रिवर्स करके रहूँ, रिवर्स करके रहूँगा, मैनेज करके रहूँगा, कंट्रोल करके रहूँगा।
सभी भावनाओं को आत्मसात करते हुए दोनों हाथों में प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे और शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द वर्ल्ड। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 है। दोनों हाथों को अच्छे से रफ करिए, अपने पलकों पर लगाइए, हाथों की गर्माहट को पूरे शरीर पर घुमाइए और अपनी आंखें खोलते हुए हथेलियों का दर्शन करिए और धीरे से रिलैक्स हो जाइए।